देखिए, ये सीज़ फायर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर हौसले बुलंद हों तो बड़े से बड़ी ताकत को झुकना पड़ता है। तो ईरान की एक बहुत बड़ी जीत है, ईरान के धैर्य की जीत है, उसके हौसलों की जीत है। और दुनिया के लिए एक सामने एक पिक्चर बहुत क्लियर हो गई है कि देश में जो दुनिया में पूरी महाशक्ति कहलाने का दावा करते थे, अमेरिका जैसे मुल्क और इसराइल जैसे मुल्क के, जो किसी भी मुल्क में जाकर के तानाशाही करने की कोशिश करते थे और अब उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते थे, अब मैं समझता हूँ फ्यूचर में उस पर विराम लगेगा। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत के आगे झुकेगा नहीं। और इस युद्ध से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही थी। इस युद्ध से पूरी दुनिया के हालात जो इकोनॉमिकली है ख़राब हो रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि अब उसमें काफ़ी सुधार आएगा। और इस सीज़ फायर से एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जुल्म के आगे झुका नहीं जाता, जुल्म के आगे डट के लड़ा जाता है। इसमें अयातुल्ला खुमैनी साहब की जो शहादत थी वो भी एक मिसाल बनेगी और ईरान का जज्बा भी एक मिसाल बनेगा। अच्छा, होर्मुज जो स्ट्रेट है उसको बंद हुआ है, उसको लेकर क्या लगता है, क्या सामान्य स्थिति हो पाएगी, तो बहाल होगा? देखिए, उम्मीद है कि अगर पूरी तरीके से युद्ध विराम हो चुका है या होने की जो घोषणा करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि दुनिया के हालात को देखते हुए ईरान और काफ़ी जो मुल्क हैं दुनिया के, जो जो ख़ासतौर से ईरान के सपोर्टर भी रहे हैं, उन मुल्कों को भी राहत मिलेगी। और जो इकोनॉमिकली क्राइसिस आ रहे हैं तेल के, गैस के, उस पर अंकुश लगेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार बयान देते हैं, लेकिन अपने बयानों पर नहीं रहते, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो पूरी दुनिया में एक विषय बना हुआ चर्चा का कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर में कुछ कहते हैं और शाम को कुछ कहते हैं। तो मैं समझता हूँ उनका उनके प्रति जो लोगों का एक विश्वास था वो कम हुआ है। और लोग समझ गए हैं कि वो किस तरीके से बड़बोली बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, होता कुछ भी नहीं है। लेकिन इस जो जंग हुई थी इसके अंदर पूरी तरीके से जो ट्रंप है और उनकी जो सरकार है पूरी तरीके से घुटनों पे आ चुकी है और उनको झुकना पड़ा है। पूरा देश संकट की स्थिति से गुजर रहा था, गैस की बात करें या तेल की बात करें, अब क्या लगता है आप? पूरी दुनिया को इन्होंने युद्ध में झोंक दिया था एक तरीके से, इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पे। और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के हालात, क्योंकि तेल और गैस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में दुनिया के जो इकोनॉमिकल सिनेरियो उसके को देखते हुए। तो इन्होंने खुद की सोची, चाहे इसराइल हो चाहे अमेरिका हो, और दुनिया की इनको परवाह नहीं थी। लेकिन दुनिया ने पूरी तरीके से प्रयास करे और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्क कोई ना कोई ऐसा प्रयास करेंगे कि ऐसा ग्रुप बनाया जाए, ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे एक मुल्क को, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए कि इस तरीके से जो तानाशाही करते हैं मुल्क और अपनी मनमानी करके दुनिया के पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक देते हैं, उस पर विराम लगाना चाहिए। फ्यूचर में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बननी चाहिए तमाम मुल्कों को लेकर के कि ऐसे लोगों, ऐसे मुल्कों को करारा जवाब कैसे दिया जाए और ऐसे मुल्कों के सामने आंख से आंख बात करके, डाल करके आंख कैसे बात की जाए और ऐसे मुल्कों की तानाशाही को कैसे रोका जाए कि जिससे कि दुनिया शांति कायम रहे, दुनिया में अमन कायम रहे और कोई अपनी मनमानी ना करे। यूनाइटेड नेशन की क्या भूमिका है, उसको सीजफायर को लेकर क्या रोल रहेगा? देखिए, मेरा ज़ाती तौर पे बहुत ये क्लियर स्पष्ट मानना ये है कि यूनाइटेड नेशन जैसी बड़ी संस्थाएं आज सवालों के घेरे में हैं। वो बिल्कुल ऐसे बड़े मुल्कों के आगे मौन स्वीकृति धारे हुए थे। किसी किस्म से उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनकी जो भी प्रयास रहे होंगे वो पूरे तरीके से असफल रहे। वरना यूनाइटेड नेशन का जो रूल और रेगुलेशन है, जो लॉ बना हुआ इंटरनेशनल, उसकी पालना होनी चाहिए थी। कोई पालना नहीं हुई है। पूरी तरीके से अमेरिका ने, इसराइल जैसे मुल्कों ने अपनी मनमानी की है और पूरी दुनिया को युद्ध के अंदर झोंका है और पूरी दुनिया को युद्ध से, मैं समझता हूँ इसको वॉर ऑफ क्राइम के रूप में इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और इसका हर्जाना इन दोनों मुल्कों से लेना चाहिए।